नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपको जैसे सभी को जानकारी है, अभी सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आए हैं, यूपी बोर्ड के भी आए हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के भी आए हैं, बिहार बोर्ड के, मतलब सभी के आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं बच्चों के, और 10th के भी, 12th के भी, और मैक्सिमम बच्चे पास भी हुए हैं। और पढ़ाई सभी की डिस्टर्ब भी हुई है, ये भी सभी लोग जानते हैं कि भाई काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों का पहले की क्लास का रिजल्ट का अनुमान लगा के उनको नंबरिंग दी गई हैं। तो बधाइयाँ उन बच्चों को जो पास हुए हैं और जिन्होंने 98% तक अचीव किया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे असफल हुए हैं, उनके अभिभावकों से और उन अध्यापकों से, दोनों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। और अभिभावकों से खासकर इसलिए क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि ज़्यादातर अभिभावक सोचते हैं कि मेरे बच्चे की परसेंटेज कम आई है, नंबर कम आए हैं, तो उसमें बच्चों को कहीं कहीं प्रताड़ित किया जाता है, कहीं डांटा जाता है। तो ये चीज़ बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बात को अगर आप देखें कहीं भी, चाहे तो शिक्षा को लेके या किसी काम को लेके, हर आदमी के दिमाग का जो लेवल है, आईक्यू लेवल जिसे हम बोलते हैं, वो समान नहीं है कहीं भी, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलता है। तो एक बच्चा जो है 90% के लायक है, उसका आईक्यू लेवल, एक का आईक्यू लेवल जो 50% के लायक है। अब जिसका आईक्यू लेवल 50 के लायक है तो वो 90 कैसे लेके आ जाएगा? लेकिन अभिभावक क्या करते हैं वहाँ, मैं भी एक अभिभावक हूँ, आप भी एक अभिभावक हैं, तो वहाँ क्या होता है कि देखो उसके बच्चे ने 50%, उसके 90% नंबर आए, उसके 95% नंबर आए, और तुम्हारे 50% ही आए। तो यहाँ आके बच्चे को जो है दिक्कत होती है, वो डिमोलाइज होता है बच्चा, वो परेशान होता है, वहाँ उसके दिमाग में निराशा के भाव जगते हैं। और मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चों से भी मेरी बात हुई है, मैं खुद भी पढ़ा हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया है। तो जहाँ अभिभावकों का रवैया ऐसा होता है कि बच्चे के परसेंटेज की तुलना वो दूसरे बच्चों से करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का अपना दिमाग का स्तर अलग अलग है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चे की रुचि है इंजीनियरिंग में, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भाई बच्चे को डॉक्टरी की तरफ जाना चाहिए। बच्चे की रुचि है किसी दूसरे सब्जेक्ट में और हम उसको प्रेस कर रहे हैं किसी दूसरी तरफ ले जाने के लिए। तो एक सभी अभिभावकों से मेरा एक निवेदन है कि बच्चे की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कई सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारी उसमें पढ़ा है कि बच्चे की रुचि आर्ट में है, लेकिन हम उसे इंजीनियरिंग की तरफ ले जा रहे हैं। बच्चे की रुचि इंजीनियरिंग में है, लेकिन हम उसे कला की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब दूसरी बात आती है कि शिक्षा के स्तर की या क्वालिफिकेशन की, स्तर क्या कहें उसको, हम कहते हैं क्वालिफिकेशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा क्वालिफाइड है वो सक्सेस ही होगा। ऐसे दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं। अब मैं उन बच्चों को खास तौर से, विशेष रूप से उन बच्चों को जो है समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं किसी भी वजह से, और किसी भी क्लास में या किसी भी डिग्री को लेके, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमटेक कर रहा है, कोई बीबीए कर रहा है, कोई बीसीए कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, या फिर किसी डिग्री के लिए, मतलब ये लेवल स्टार्ट होता है 10th से लगा के, 11th से लगा के, फिर किसी भी डिग्री या डिप्लोमे की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है अक्सर कि हमारे कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। अब जब फेल हो जाते हैं तो उन पर एक मानसिक दबाव आता है। तो उन बच्चों को मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ, विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि इस मानसिक दबाव को कम किया जा सकता है, और इसको कोई दूसरा कम नहीं करेगा, इसको हम खुद कम कर सकते हैं। हम कैसे कम कर सकते हैं? अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊँगा विश्व स्तर के, कि जो आपके सबके सामने हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वालिफिकेशन मस्ट नहीं है, मस्ट है एजुकेशन। एजुकेशन कहीं से भी ली जा सकती है, नॉलेज कहीं से भी ली जा सकती है। अगर नॉलेज आपके पास है, एजुकेशन आपके पास है, तो क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती है। क्वालिफिकेशन मायने रखती है सिर्फ वहाँ जहाँ एक लेवल है कि भाई आप ये चीज़ अगर क्वालिफाई आपने की है तो आप यहाँ अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन अभी बिल गेट्स का उदाहरण लो आप, उनके पास क्या था? क्वालिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि ग्रेजुएट, आपको जानकारी होगी कि जब ग्रेजुएशन में गए तो कॉलेज से निकाल दिए गए। लेकिन आज बिल गेट्स का सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा पैसे कमाने वाला सॉफ्टवेयर है आज बिल गेट्स के पास। तो क्वालिफिकेशन नहीं थी, जो डिग्री उन्हें चाहिए थी वो डिग्री नहीं थी, लेकिन डिग्री न होने के बावजूद उनकी जो एजुकेशन और नॉलेज उनके पास थी, उससे आज वो दुनिया के टॉप मोस्ट अर्नर हैं।
उनके पास इतना समय नहीं है कि अगर मैंने एक बुक में पढ़ा था उनके बारे में कि अगर उनके $10,000 कहीं गिर जाएं तो उनके पास उन्हें उठाने का समय नहीं है। तो क्वालिफिकेशन मस्ट नहीं है। तो बहुत से बच्चे जो कोई गलत कदम उठा लेते हैं उनको मैं विशेष रूप से इंगित करना चाहता हूँ, उन्हें समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप देखिए ये उदाहरण, अभी दूसरा उदाहरण लें, अब बात क्वालिफिकेशन की लें। अगर अब अपने देश में आ जाएं, सचिन तेंदुलकर हैं, हमारे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट प्लेयर रहे, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन सचिन तेंदुलकर की क्वालिफिकेशन के अगर बारे में बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास नहीं कर पाए वो, जैसा सबको जानकारी है कि वो 10th पास नहीं करवाए, लेकिन अब बिलियनियर मिलेनियर मतलब सारे रिकॉर्ड उनके पैसे के मामले में भी और रनों के मामले में भी। तो कहना ये चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन मस्ट नहीं है, मस्ट है हमारा एटीट्यूड, हमारी एजुकेशन और हमारी नॉलेज। हमने सभी ने सुना है राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम, सॉरी अब्राहम लिंकन का नाम। अब्राहम लिंकन अपने जीवन में 52 वर्ष तक असफल रहे। वो राजनीति में जाना चाहते थे तो राजनीति में पहले स्टेप से लगा के, यानी जैसे हमारे यहाँ सभासद होते हैं, मेंबर होते हैं, मेंबर का चुनाव हारे, सीनेट का चुनाव, मतलब वो इतने चुनाव हारे। हमारे यहाँ जैसे एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, यानी कि वो लेजिस्लेटिव मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर, हर चुनाव जीवन भर हारते रहे और हारने का रिकॉर्ड बनाया उन्होंने विश्व में। और 52 वर्ष की अवस्था में जाके 52 वर्ष की 52 से 54 वर्ष के बीच में तब जाके उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका के प्रथम नागरिक बने। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि क्वालिफिकेशन कहीं मायने नहीं रखती है या फेलियरिटी कहीं मायने नहीं रखती है। मान लीजिए आप किसी डिग्री को हासिल करने में कामयाब नहीं हुए, फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ से कोई दूसरा रास्ता खुलेगा। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, उनको समझाना चाहता हूँ कि सुसाइड कोई रास्ता नहीं है, ये काम तो भगवान का है। जिसने हमें जन्म दिया है वो अपने आप ऊपर बुला लेगा, एक समय आएगा वो अपने आप ऊपर बुला लेगा। तो इसके लिए परेशान होने की क्या जरूरत है? इसके लिए हमें खुद प्रयास करने की क्या जरूरत है कि हम सुसाइड जैसा गलत कदम उठाएं। अब उन माँ बाप को देखिए, उन पे क्या गुजरती है। इसलिए मैं अभिभावकों को विशेष रूप से इंगित कर रहा था। अब वो अभिभावक यहाँ आके परेशान नहीं होंगे? कितने परेशान होंगे? जिस बच्चे को उन्होंने 20 साल 22 साल 25 साल पढ़ाया, एक अच्छी एजुकेशन दी, उसके पीछे बहुत सारा पैसा लगाया और एक दिन पता चलता है कि तुम्हारे बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया सुसाइड? क्योंकि उसका मानसिक दबाव उस पर इतना आ गया था, वो नंबर गेम इतना उसके लिए कठिन हो गया कि वो दूसरों से अपनी तुलना करता रहा। क्योंकि हमारे पेरेंट्स या अभिभावक जो भी हैं उसको दूसरे से हमेशा तुलनात्मक दृष्टि से देखते रहे और वही तुलनात्मक दृष्टि उसके लिए एक दिन अवसाद का कारण बन गई, डिप्रेशन का कारण बन गई। और डिप्रेशन जब हद से ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है सभी जानते हैं, तो बच्चे जो है आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो मेरा तात्पर्य ये है कहने का कि बच्चों को कभी भी जो है नंबर गेम के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। और उन फेलियर बच्चों को फिर से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप किताबें पढ़िए और किताबें पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। कोर्स की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जो दुनिया के बेस्ट सेलर्स हैं उनको पढ़िए। बहुत सारी जानकारी, जैसे हमारे डॉक्टर डेविड जेसवार्ड ने लिखा मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, आप कैसे बड़े बन सकते हैं। वहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है, वहाँ नॉलेज की ज़रूरत है, वहाँ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। एक बुक आती है मेरा चीज़ किसने हटाया, मतलब जो आपको रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारी चीज़ें आपको शिखर पर मिलेंगे। जिग जिगलर की एक किताब है वो, खैर मैंने तो बहुत सारी किताबें इस तरह की पढ़ी हैं। तो जो दुनिया के बेस्ट सेलर्स हैं आप वो किताबें मार्केट से ला के पढ़ सकते हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि हम बिना किसी क्वालिफिकेशन के भी कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण, और अभी आपको अपने देश का उदाहरण बताऊंगा कि आपने सभी ने सुना है अंबानी के बारे में। ऐसा कोई व्यक्ति शायद हमारे देश में नहीं है जो धीरू भाई अंबानी के बारे में नहीं जानता। एक सेल्समैन थे, हर आदमी जानता है, लेकिन एक सेल्समैन से वो उठ के कहाँ गए जब उनकी डेथ हुई, 60,000 करोड़ रुपए का साम्राज्य छोड़ के गए। जबकि उनकी ना तो बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन थी और ना उनके पास कोई, वो किसी धनाढ़ परिवार से थे, वो एक ज़मीन से उठे, लेकिन वो ना इंजीनियर थे, ना वो डॉक्टर थे, ना वो बिल्डर थे, और उसके बाद भी 60,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गए। यानी कि फिर उन्होंने बिल्डरों को भी हायर किया, उन्होंने इंजीनियरों को भी हायर किया, उन्होंने डॉक्टरों को भी हायर किया। यानी कि जो हर एक चीज़ हासिल करना चाहते थे जीवन में वो हासिल की उन्होंने, और इतना बड़ा साम्राज्य अपने बेटों के छोड़ के गए। लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं थी उनके पास में, न तो वो खुद इंजीनियर थे ना डॉक्टर थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि डिग्री को आप जो है अपने जीवन के स्तर से जोड़ के ना देखें। डिग्री एक अलग चीज़ है और जीवन का स्तर बनाना या बिगाड़ना ये हमारे हाथ में है। फायदे या नुकसान तो हमारे हाथ में नहीं है
ये तो डिपेंड करता है मार्केट पे, यानी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन अपने जीवन को हमें बचाना है या उसे कामयाब बनाना है या उसे ख़त्म कर देना, ये तो हमारे हाथ में। तो हम क्यों ना उस रास्ते को छोड़ दें जहाँ हमें दिक्कत पेश आ रही है, वो रास्ता हमें छोड़ देना चाहिए। यानी नकारात्मक चीज़ों की तरफ जाने से अच्छा है कि हम सकारात्मक चीज़ों की तरफ जाएं। अमिताभ बच्चन को ले लो, आज रोल मॉडल हैं फिल्म इंडस्ट्री के, लेकिन क्या था, फर्स्ट टाइम में जब वो गए ऑल इंडिया रेडियो पे, अपनी आवाज़ की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। वही अमिताभ बच्चन हैं कि उस आवाज़ की वजह से वो बुलंदियों पे पहुंचे और आज बुलंदियों पे हैं। बिग बी और शहंशाह, मतलब ऐसे ऐसे नाम उनको, यानी जो उन्होंने रोल किए उस नाम से भी प्रचलित हैं। आज वो प्रख्यात हैं उन नामों से जो उन्होंने फिल्म में, सबको पता है कि वो पर्दे पे है, सच्चाई नहीं है, पर्दा है सिर्फ, लेकिन उस पर्दे पे जो नाम उन्हें मिले वो नाम आज उनके नाम के साथ जुड़ गए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ असफलता कई बार जो है आपको ऐसी जगह ले जाके खड़ी कर देती है कि वहाँ सफलता की सीढ़ी बहुत नज़दीक होती है। यानी जैसे कहते हैं ना कि हम उस टर्निंग पॉइंट पे जाके कई बार अपने आप को ख़त्म कर देते हैं, अपने आप को फेलियर मान लेते हैं, जहाँ से सफलता सिर्फ एक कदम आगे होती है। यानी हमारा अगला कदम जो है वो सफलता की तरफ ले जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हरासमेंट में, नकारात्मक भाव की वजह से या किसी भी अवसाद की वजह से वहाँ से कदम अपने पीछे हटा लेते हैं, जबकि पता है कि नेक्स्ट कदम जो है, अगला जो कदम है हमारा, वो हमें सफलता की तरफ ले जाएगा। अमेरिका की एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक बिल्डर थे, उन्होंने क्या काम करा, एक जगह ले ली और वहाँ सोने का खदान के बारे में जानकारी मिली कि भाई यहाँ से सोना खदान से निकलता है सोना, तो उन्होंने उसकी खुदाई शुरू करा दी। अब खुदाई जब शुरू कराई उसकी, तो वो लास्ट ये हुआ कि उनको सोना हाथ नहीं आया। जब सोना हाथ नहीं आया तो उन्होंने वो कंपनी अपने किसी दूसरे कंपनी वाले को बेच दी विद मटेरियल, कि भाई यहाँ कुछ नहीं निकलने वाला है। वो मतलब हताश और निराश हो गए। मैं ये एक कदम आगे वाली बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक कदम आगे जाने से क्या हो सकता है। उन्होंने वहाँ हताश और निराश होकर अपने हथियार गिरा दिए और वो किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया अपना सारा टोटल प्रोजेक्ट जो है। अब दूसरी कंपनी जब वहाँ आई और उसने जो खुदाई शुरू की, वहाँ से मात्र 3 मीटर नीचे जाके सोने की खदान शुरू हो गई और वो कंपनी उस पुराने टाइम में करोड़ों अरबों रुपए वहाँ से कमा के आई। तो कहना ये है कि आप अगर एक कदम आगे जाके, यानी इस टर्निंग पॉइंट पे जहाँ खड़े हैं यहाँ से पीछे की तरफ आने की बजाय अगर इस टर्निंग पॉइंट से आगे की तरफ जाने के बारे में सोचते रहेंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कहीं भी आप फेलियरिटी का सामना नहीं करोगे। आप फेल हो सकते हो, 1 बार हो जाओगे, 2 बार हो जाओगे, 4 बार हो जाओगे, लेकिन अगर लगातार प्रयास करते रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता भी मिलेगी। और ये निश्चित है, प्रकृति का नियम है भाई, आप कर्म कर रहे हो तो फल तो मिलना ही मिलना है उसका एक ना एक दिन। इसलिए किसी भी छोटे कदम की हार से आपको अपने कदम पीछे नहीं हटाने चाहिए या उसको नकारात्मकता की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे, मैं 1000 उदाहरण दे सकता हूँ, 1 लाख उदाहरण दे सकता हूँ। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो एक बार फिर मैं निवेदन करूँगा इन अभिभावकों से कि भाई कोई भी अपने बच्चे को इस तरह का प्रेशराइज करने की कोशिश ना करें। बच्चा जो करना चाहता है उसे वो करने दें, खुल के करने दें, क्योंकि जहाँ उसकी रुचि है वहाँ वो कामयाब हो जाएगा। अगर उसकी रुचि आर्ट में है तो वो आर्ट में ही कामयाब हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि वो साइंस का स्टूडेंट होगा तभी कामयाब होगा। वो आर्ट में रुचि है तो आर्ट में ही कामयाब हो जाएगा। IAS अफसर नहीं बनते आर्ट में। हमारे जितने भी DM हैं, SDM हैं, ADM हैं, सब आर्ट के ही तो बच्चे हैं। भाई आर्ट पढ़े हैं, ये जरूरी नहीं है कि साइंस पढ़ेंगे तभी कुछ बनेंगे, आर्ट पढ़ेंगे तब भी कुछ बनेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे तब भी कुछ बनेंगे। और आर्ट, साइंस और कॉमर्स सबको छोड़ दो। अगर आप 10th पास हैं या 11th पास हैं या 12th फेल हैं तब भी तो कुछ बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों को मेरा एक संदेश है कि जो बच्चे पास हो गए हैं उनके लिए फिर एक बार शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ उनको, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। लेकिन जो बच्चे फेल हो गए हैं वो कृपया मेरी इन बातों पर ध्यान दें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक ताकत के साथ, एक शक्ति के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ये एक जीवन का चक्र है। इसको आप हल्के में ना लें और जीवन ऊपर वाले ने दिया है तो आपको सफलता भी वही देगा, बस आपको प्रयास करना है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा शब्द अगर आपको अच्छे लगे हों तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।